हेलो बच्चों, द टीचिंग तैयारी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में राष्ट्रीय प्रतीक, कब कब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को कहाँ से लिया गया है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय ध्वज इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो ये आपको पता है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 2:3, सॉरी 3:2। 3 लंबाई रहेगा जो ज़्यादा होता है और चौड़ाई 2 रहेगी, ठीक है, 3:2। अब इसमें ये सब तो पता ही आपको, कितना रंग होता है, 24 तीलियां होती है। 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यही एक चीज़ आप याद रखिए, ये भूल जाते हैं आप सब। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक मतलब कि चिन्ह, ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथ वाराणसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये लिया कब गया था, ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, ठीक है। और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये पूरे लाइन में से कम 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है, या फिर कहाँ से लिया गया है, या ये पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ कहाँ पर है, या ये किस तारीख को अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान आपका जनगण मन है। इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। इसका पूरा टाइम कितना होता है, 52 सेकेंड होता है, और पहले और लास्ट जो पंक्ति होती है उसमें 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि फर्स्ट और लास्ट में 20 सेकेंड्स लगते हैं, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया, तो मे भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम हो गया है, और ये 1896 कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये 1911 में राष्ट्रगान, और ये 1896 में। इसको लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मर्चेंट की किताब थी उससे लिया गया है, ठीक है। अब आगे इस पर कुछ हम लोग प्रश्न देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो अभी एक है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा संवत कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह ये भी 365 दिन का ही है, और इसका पहला महीना जो होता है चैत्र होता है, ठीक है। और इसको अपनाया कब गया, 22 मार्च 1957। पर इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसे संविधान सभा द्वारा नहीं अपनाया गया, इसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है राष्ट्रीय कैलेंडर को। बाकी जो ऊपर हमने पढ़ा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब संविधान सभा ने अपनाया था। राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, पक्षी क्या है, चिन्ह क्या है, ये सब चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसी में से क्वेश्चन आएंगे और 100% इससे बाहर नहीं आता है। 1 नंबर तो वनडे एग्जाम में इससे फंसना ही फंसना है। राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ होता है, और पक्षी मोर होता है। पर इनका जो साइंटिफिक नेम है ये जरूर आप याद रखिए, कम से कम इतना माइंड में तो रखिए कि ऑप्शन देखने से पता चल जाए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन। जैसे राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, पावो क्रिस्टेट्स होता है। और राष्ट्रीय पशु बाघ क्या होता है, पैंथरा। पैंथर मतलब आप जानते हैं, तो ये पैंथरा टाइग्रिस लिनियस इसका साइंटिफिक नेम है। इससे आप लोगों को बस नाम पता आना चाहिए, अगर नहीं भी याद है कम से कम इतना तो माइंड में रहे कि आप ऑप्शन देखें तो उसको करेक्ट ऑप्शन पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चिन्ह सबको पता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। और नीचे देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन है। इन सब के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। उसके पहले एक छोटा सा चार्ट देख लीजिए आप। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पंचांग, ये किस किस डेट को अपनाया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे राष्ट्र ध्वज को हमने 22 जुलाई 1947, देखो इसको याद करने का सबसे तरीका है कि हमारा झंडा आज़ादी के पहले ही अपना लिया गया था, वरना रात में क्या जो 15 अगस्त को लहराया गया था वो झंडा, तो वो पहले ही अपना लिया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। दो चीज़ सेम डेट को अपनाया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब बच रहा है सिर्फ राष्ट्र चिन्ह। राष्ट्र चिन्ह 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 की डेट किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, ठीक है, इसलिए इसको हमेशा माइंड में रखिए। इसके 2 दिन बाद राष्ट्र चिन्ह अपनाया गया। राष्ट्र पंचांग क्या होता है, ये आपका 1957 में भारत सरकार ने अपनाया था, संविधान सभा ने नहीं। ये मैंने ऊपर बताया आपको, ये जरूर याद रखना, हमें भी किसी क्वेश्चन में पूछे। संविधान लागू कब हुआ, जब आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 की थी, तो उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया, इसीलिए दोनों की डेट सेम है, 24 जनवरी 1950। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए भैया आपका क्वेश्चन सेशन चालू हो गया है।
पहले आप खुद से कोशिश करिए आंसर देने का, मैं बताता चलूंगा, जहां आपको लगे तो वीडियो पास करके खुद से आंसर करिए। पहले, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, बताइए। देखिए 1950 ये तो आज़ादी के बाद का टाइम हो गया, ठीक। 15 अगस्त 1947 ये आज़ादी वाले दिन है, तो उसी दिन थोड़ी नहीं अपना ले, इसके एक दिन मतलब कुछ दिन पहले अपनाएगा, तो 22 जुलाई 1947। ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस कैसे आप एलिमिनेट करेंगे और किस तरह से ऑप्शंस को टिक करेंगे अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, तो इसको याद रखिए। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया था अपना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। संविधान सभा की आखिरी बैठक में अपनाया गया था ये सब, तो आखिरी बैठक कब थी, 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया, ये भी राष्ट्रगान के दिन अपनाया गया था, राष्ट्रगान आखिरी बैठक में 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्टेट एम्बलम या फिर नेशनल एम्बलम किस तारीख को अपनाया गया, तो ये क्या होता है, सारनाथ, जो शेर है सारनाथ वाराणसी में है, ये 2 दिन बाद अपनाया गया था, तो बाकी चीज़ें 24 जनवरी को, तो ये कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है भारत का, जल्दी जल्दी बताइए। संघ संवत होता है ना, हाँ, इसको अपनाया गया था 1957 में, जो कि 22 मार्च 1957 है, पर संविधान सभा ने नहीं अपनाया था इसको। किसने अपनाया था, केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, ये जरूर याद रखिए, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जन गण मन के रचयिता कौन है, आप सबको पता होगा इसका आंसर, जल्द से जल्द बताइए कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा था। वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनकी किताब का क्या नाम था, आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार पूछा जा चुका है और सबको पता होगा, पर नाम में भी हो सकता है कन्फ्यूजन होता है, आप लोग को याद नहीं रहता होगा। पिंगली वेंकैया, इन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पर आधारित है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहा है, आपको पता है एम्बलम क्या होता है, अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जो कि वाराणसी, इसका आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कभी, अभी हम ऊपर से देखिए अंतिम बैठक कई बार बता चुके हैं आपको, बताइए। 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, राष्ट्रीय गान की अवधि क्या है। राष्ट्रगान की अवधि क्या है जब पूर्ण रूप से गाए जाने पर, टोटल 52 सेकेंड है, और पहला और आखिरी स्टैंजा की अवधि क्या है ये भी मैं बताया, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब। अगला क्वेश्चन, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग किस सरकार द्वारा अपनाया गया, केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, पहली बात तो लिखा किस लिपि में है, ये लिखा गया है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। थोड़ा यहाँ पे डिजिटल बोर्ड ने इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। अगर आप सबको इसका PDF चाहिए इस क्लास का, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिए, आप सबको पर्सनली भेज दिया जाएगा। और इसको कहाँ से लिया गया, उपनिषद मतलब मुंडक उपनिषद था, उससे लिया गया है। संविधान में राष्ट्रगान का उल्लेख कहाँ पर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। संविधान में राष्ट्रगान का उल्लेख कहाँ है। संविधान में राष्ट्रगान का उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसको सांस्कृतिक रूप से मान्य किया गया है। और ये कब मान्य हुआ था संविधान सभा द्वारा, 24 जनवरी 1950। और लास्ट बैठक कब थी संविधान सभा की, 26 जनवरी 1950, इसके 2 दिन बाद। ये सब याद रखिए आप लोग। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय प्रतीकों को स्वीकृति पर मुहर लगाई थी। तो जो लास्ट बैठक थी उसकी 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन इसने इस पर मुहर लगाया था। तो अभी के लिए बस इतना ही, और इस क्वेश्चन से सारा कुछ आपको मिल जाएगा, और वनडे एग्जाम में 100% 1 नंबर आपका यहाँ से फंस जाएगा। बस एक तरह से एक क्लास करिए और सब कुछ आपका इसमें कवर कर लिया जाएगा। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आना, इसी से आना है, और आपका टाइम भी कम से कम लॉस होगा। 10 मिनट के अंदर आप एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, जिससे मैं आप सबके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। और किसी एक पर्सनल टॉपिक पे आपको चाहिए GS के, तो जरूर कमेंट में बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।